अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको कैंट डिवीज़न के कुछ मुख्तसर से मामलात दिखाएंगे कि कैंट डिवीज़न में डकैती की लाखों रुपए मालियत की एक वारदात होती है और इसी डिवीज़न में मनावा के इलाके में लाखों रुपए की चोरी की वारदात होती है। वैसे तो कैंट डिवीज़न हो या शहर का कोई भी डिवीज़न हो, डकैती की वारदातों का ग्राफ काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन आज हम कैंट डिवीज़न में होने वाली दो मुख्तलिफ वारदातों की आपको तफसील बताते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाते हैं कि चोरी की वारदात किस तरह से होती है और चोर क्या कुछ ले उठते हैं। इसी तरह से जो फैक्ट्री एरिया का इलाका है वहाँ पर डकैती की वारदात कैसे होती है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। ये वो मनावा के इलाके में घर है जहां पर 40 लाख रुपए से ज़ायद के तलाई ज़ेवरात और घर में लगा हुआ सैनिटरी का सामान जिसकी हज़ारों रुपए मालियत बनती है, चोर ले उड़े हैं। एक तो FIR तकरीबन 24 घंटे के अरसे के बाद, 24 घंटे से ज़ायद टाइम गुजर जाता है, फिर उसकी FIR दर्ज होती है और फ्रांसिक के लिए चोरों के जो हाथों के निशान थे या जिन चीज़ों को उन्होंने हाथ लगाया वो सबसे पहले फ्रांसिक के लिए नमूने भिजवाने थे और 3 रोज़ तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग वाले उनको नहीं ला सके। पहली जब इस घर में चोरी की वारदात हुई तो ये वो सैनिटरी का सामान यहाँ पे जो लगा हुआ वो उतारा गया। फिर हम आपको उस घर के अंदर लेके जाते हैं कि जहाँ से ये सारा सामान उतारा गया। ये वो कमरा है जहाँ से ज़ेवरात लेके जाते हैं चोर। ये वो कबर्ड है जहाँ पे इस खातून का सामान जो था, ज़ेवरात जो थे, तलाई ज़ेवरात, वो यहाँ से चोर बड़ी आसानी से लेकर चले जाते हैं। सैनिटरी का सामान बाथरूमों से वो भी उतारा जाता है, लेकिन जो काफ़ी महंगा सामान था वो सारा जाता है। ये सामान बिखरा पड़ा था, इसमें ज़ेवरात रखे हुए थे और यही ज़ेवरात जो हैं वो 40 लाख रुपए मालियत के बनते हैं। सबसे पहले हम आपको इस प्रोग्राम में उस खातून की गुफ्तगू सुनाएंगे जिसका शादी का सेवर था, उसके मेके ने और ससुराल वालों ने उसको वो शादी के मौके पर बनाया था। वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है, कीमती सामान होने की वजह से भी और शादी की निशानी होने की वजह से भी। वो भी गुफ्तगू हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। हम अब उस हिस्से में आपको लेकर चलते हैं जहाँ से सैनिटरी का सामान उतारा गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मुकदमे का मुद्दई जो है मनावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पास जो है वो जाता है और मनावा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन विंग के इंचार्ज हैं वो उनको कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, लेकिन 3 रोज़ तक वो नहीं आते। ये सामान तमाम घर का, जहाँ से जो मेकअप का सामान था और भी जो कीमती अशिया थी, कोई घड़ी थी कीमती, को परफ्यूम थे, वो सब कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं। इसके साथ ही ऐसा रूम जहाँ पे सैनिटरी का सामान उतारा जाता है। ये सैनिटरी का सामान तमाम का तमाम यहाँ से तसल्ली के साथ चोर जो है वो लेकर जाते हैं। इसी तरह से तमाम इस घर के जितने भी वाशरूम हैं वहाँ से सैनिटरी का सामान भी ले जाया जाता है और ज़ेवरात भी ले जाए जाते हैं। अब हम आपको उस खातून का जिसका ज़ेवर जाता है और इस मुकदमे के मुद्दई और ख़ानदान के दीगर लोगों की बात सुनवाते हैं, वो क्या कहते हैं। बड़ी मशहूर एक कहावत है, जिस तन लागे वो मन जाने। मतलब इसका बात करने का ये है कि जिस खातून का
लाखों रुपए मालियत का जेवरात उसके घर से चोरी हुआ, वो भी हमारे अब साथ हैं और उनके चचा जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। अब उस खातून की ज़ुबानी ही जानते हैं कि कितना कीमती जेवर था और क्या क्या चीज़ें थी, और इनको उस चोरी से जो है वो कितना, यकीनन दुख तो हर तरह का ही होता है, लेकिन जो जेवरात था उसके जाने का क्या है। अच्छा बहन बताइएगा कि क्या कुछ चला गया आपका घर में जब चोरी हुई है? मेरे सेट थे और 5 सेट थे मेरे, और घड़ी थी मेरे हस्बैंड की, अंगूठियाँ थी मेरी छोटी छोटी बाजुओं में पहनने वाली, कोई ब्रेसलेट और इस तरह की छोटी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये जेवर जो है शादी का था? जी शादी का था, मेरे वालिदैन ने बना के दिया था, मेरे ससुराल वालों ने बना के दिया था। तो आपको ज़्यादा दुख ये है कि शादी की, ये मेरी शादी की निशानी थी, हमारे बच्चों का साथा था, हमारा आने वाले बच्चों का फ्यूचर है था। तो क्या कहना चाहती हैं किसी पुलिस वाले को जो इसकी पुलिस वालों इन्वेस्टिगेशन? से क्या कहना है, किसी ने ताउन नहीं किया। उनको बुलाया, आए हैं, रिपोर्ट लिख के वो चले गए, उन्होंने आके जायज़ा तक नहीं लिया घर का हमारे। किसी ने, सोसाइटी वालों ने, ये वालों ने भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। किसी मोहल्लेदार से सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल के दी। जिस शख्स पे हमें शक है वो खुलेआम घूम रहा है, कोई उसको नहीं पकड़ा जाके। अच्छा, जेवर तो वैसे ही कीमती होता है, सोना तो बहुत महंगा है, तो आपके लिए तो बहुत ही कीमती होगा कि जिस तरह आपने बताया कि आपके बच्चों का भी असासा था और आपकी भी शादी की निशानियां थी। जी ऐसे ही है जी। तो अब कुछ लग रहा है कि पुलिस वाले कुछ करेंगे? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया, पुलिस वालों की तरफ से तो कुछ नज़र नहीं आया। ये आपके चैनलों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे कहने पे आए हैं, आप लोगों ने कुछ आके जो है हमारे साथ ताउन किया, वरना पुलिस वालों ने, सोसाइटी वालों ने, किसी ने हमारे साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया। अच्छा ये बताएं, वैसे आपको घर बैठे टीवी पे या किसी तरीके से आपको ये पता चलता है कि जो शहर है वहाँ पे डाकू जो हैं वो लोगों से सामान भी लूटते हैं, ख़वातीन से जेवरात भी लूट लिए जाते हैं, कोई पता चलता है? ऐसी बातें आप तक पहुँचती? क्या पता चलता है, बताएं ना। कुछ मतलब डकैती की वारदातों में कोई आपको पता चलता है कि ख़वातीन से जेवरात जो है डाकू लूट के ले जाते हैं? हाँ जी, खुलेआम बाहर सड़कों पे भी लूट लिया जाता है ये तो। और अब घर में भी यही, हाँ अब तो हम घर में भी अपने महफूज नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रा नदीम साहब को दें। नदीम साहब आप बताएं कि ज़ाहिर है जो बच्ची की, हमारी बहन की कपती हुई आवाज़ है वो तो बता रही है कि इसको कितना दुख है। आप बताएं कि शहर लाहौर में अब इसी तरह से घरों में भी लोगों का माल महफूज नहीं है, डाकू आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ये बड़ा इंतहाई काबिल अफसोस है मुजाहिद साहब। हम अक्सर देखते रहते थे कि पहले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी नहीं होती थी, अब जैसे ख़राब हो गई है। ये तो कहीं कहीं हमें थोड़ा सा इंसाफ की सूरत उस सूरत में नज़र आ जाती है कि आप मीडिया पर्सनल, जो मीडिया है अभी भी उनमें अच्छे लोग बाकी बैठे हुए हैं जो अपना काम दयानतदारी से कर रहे हैं, और ये जो लोग सोए हुए हैं इनको उठाए रखते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि हमें अभी तक 6 दिन हो गए हैं तो हम कोई ऐसा सेटिस्फाई नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, तो हम समझते हैं कि पुलिस के आला हुकाम को जो बातें करते हैं, जो दावे करते हैं, लेकिन वो अपने उन दावों को अमली जामा भी बनाएं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माली हालात पहले ही ख़राब हैं, लोगों के काम कारोबार है कोई नहीं है, तो उसके बावजूद लोगों का इस तरह को कीमती एहसास चले जाना तो वो इंतहाई काबिल अफसोस है और काबिल रहम सूरत हाल है सर। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, आपने, भाई ने भी बताया, आपके भतीजे ने भी बताया कि FIR जो है वो थोड़ा टाइम लगा और मुश्किल से हुई। वैसे तो हम सुनते हैं, IG साहब भी कहते हैं, CCPO लाहौर भी कहते हैं कि जी FIR, ये जुर्म हुआ और फौरी तौर पे FIR हम लॉन्च करते हैं। ये शिकायत ख़त्म नहीं हो रही, क्या आपको क्या हर्डल्स लग रही थी? कैसे जो इसको दबाने के, पीने के चक्कर में था, क्या चाहता था कि ड्रिलिंग क्यों? मुझे ऐसे वो अव्वल तो जो यहाँ का आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब वो पेट्रोलिंग ऑफिसर गुलाम मुर्तज़ा आया था, उसका यही काम बनता था कि वो यहाँ पर क्राइम सीन वालों को बुलाता, लेकिन उसने इजी फील किया, उसने कहा पता नहीं शरीफ लोग हैं तो मैं कुछ नहीं करता।
हमने देखा कि सुबह क्या होता है। फिर हमने सुबह जब SHO यासिर गुजर साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो हमें वक्त दिया जाता रहा। कभी हम 3 बार गए कि वो अभी आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे। एनीवे जब वो शाम को आए उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने शाम को, मंडे की शाम को 5 बजे FIR दी। फिर आगे उन्होंने कहा जी आप इन्वेस्टिगेट वाले करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो था ना वो सूरत हाल ठीक नहीं थी। बहरहाल वो हमें फिर आप जैसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हमारी दाद रसी की जाए। फिर आप लोगों ने उस चीज़ को उठाया तो उन तक जब ये आवाज़ पहुंची कि ये बात बिगड़ रही है तो फिर उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया और ठीक 3 दिन बाद जो है ना हमारे ऊपर उन्होंने यहाँ पर आके कार्रवाई शुरू की। लेकिन अफसोस है कि जिस पब्लिक के टैक्स के ऊपर ये तमाम तर इदारे चलते हैं और इनके दावे तो बहुत हैं, लेकिन अफसोस देखने में आ रहा है कि लोगों की दाद रसी नहीं है, लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा। और वो जो IO साहब है उनके इल्म में है कि पहले भी एक चोरी यहाँ पर ऐसी हुई है, लेकिन उसकी आउटपुट कुछ नहीं है। हमें भी सूरत हाल कुछ इस तरह की ठीक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो इंतज़ामिया है हमने उनसे मिलने की कोशिश की। उनका जो एक मैनेजर था उसने हमसे मिला भी, वो यहाँ आया भी और उसने हमें वो तसल्ली भी दी। लेकिन हमने कोशिश की कि ऑनर्स के दरमियान में जो उनके नोटिस में भी लाया जाए, लेकिन शायद बड़े लोगों के बड़े हदायत होती हैं हजूर। तो अब हमने निशानदेही भी की है कि हमें शक है इनके ऊपर, लेकिन उम्मीद है हमें कल तक वो हमारे साथ कार्रवाई करेंगे, उनके साथ कार्रवाई करेंगे, वो पकड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपके तवस्सुत से, लाहौर न्यूज़, दुनिया TV के तवस्सुत से हम ये तवक्को करते हैं, हम आला हुकाम से, IG साहब से, DIG फैसल कामरान से हम इस बात का पुरजोर मुतालबा करते हैं कि काइंडली ये जो हमारे साथ है एक बहुत बुरा वाक़या पेश आया है, हमारे साथ हमारी हेल्प की जाए, हमारी दाद रसी की जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का जो कीमती असासा चला गया वो इनको मिल जाए सर। तो हम ना सिर्फ आपके ममनून हैं बल्कि हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ है। ठीक है नदीम साहब, अक्सर एक बड़ा अहम एविडेंस होता है, वो होता है CCTV फुटेज। यकीनन चोरी या डकैती की कोई वारदात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा IO को या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है वो CCTV फुटेज बड़ी मददगार साबित होती है। आपको यहाँ पे तो यकीनन प्राइवेट CCTV फुटेज नहीं मिली होगी। हाँ सर, कोशिश की है, वो जो हमारे घर के सामने थे, लेकिन वो दोनों की जो फुटेज थी ना उसमें वो दोनों दरख्त जो थे ना, एक इस कॉर्नर पे और एक फ्रंट के ऊपर, उसकी वजह से वो चीज़ नहीं आ रही थी। अब हमें एक शक तो है ना कि वो जो सूरत हाल है कि वो दीवार जो साथ लगती है प्लॉट के साथ, वहाँ से वो आए, वहाँ से निकल गए हैं। और हमें कभी उम्मीद है कि उस तरफ से जो हमें इशारे मिल रहे हैं, उस तरफ से जो निशानदेही नज़र आ रही है वो उसको भी फोकस करेंगे और उसको मद्देनज़र रखते हुए वो यकीनन वो कार्रवाई करेंगे। और अल्लाह करे इंशाल्लाह हमें हमारे बच्चों का जेवर मिल जाए तो ये अल्लाह की एक करम नवाजी होगी जी। बिल्कुल ठीक है। सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसको इसीलिए मेन शाहराहों पे यकीनन उसकी जो है वो नस्ब किए गए थे कैमरे। शहर लाहौर में एक अलमिया ये भी है कि सेफ सिटी के कैमरे तकरीबन 70% या 60% कैमरे वर्किंग पोजीशन में नहीं है, बंद हैं, ख़राब हैं, या उनकी बैटरियां चोरी हो चुकी हैं या उनकी चोर केबल उतार के ले गए हैं। जिन इदारों को लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, उनका क़याम अमल में लाया गया है, उन्हीं इदारों के जो असेसरी है वही महफूज नहीं है चोरों की। वही चोर जो लोगों के घरों में चोरियां करते हैं, वही सेफ सिटी के कैमरों की बैटरियां और उनकी तारें, उनकी वायर्स जो हैं वो भी उतार के ले जाते हैं और इसकी बाकायदा FIR दर्ज होती हैं। और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है सेफ सिटी जो एक सरकारी इदारा है उनके चोरों को भी गिरफ़्तार नहीं कर पाता है। तो यकीनन अगर आम आदमी के घर से उसका कीमती सामान, उसके जेवर जाते हैं तो उनके चोरों को पकड़ने की सूरत हाल तो फिर आप वाज़ह तौर पे समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी इस काम में इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो ला सकता है। लाहौर का कैंट डिवीज़न है जिसमें मनावा पुलिस स्टेशन कैंट डिवीज़न के अंदर आता है। इस इलाके में भी डकैती की वारदातें तो एक तरफ, चोरी की वारदातों में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। यहाँ पे जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, GT रोड पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर भी इससे पहले भी कई चोरी की वारदातें हुई, लेकिन मनावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है उन ना तो चोरों को पकड़ सकी और ना ही मुकदमे के मुद्दइयों को उनका
जो चोरी हुआ हुआ सामान था वो बरामद करवाया जा सका। इसी इलाके में मनावा की हदूद में एक चोरी की बड़ी वारदात होती है। तकरीबन 40 लाख रुपए से ज़ायद की जो तलाई ज़ेवरात हैं वो ले जाते हैं और फिर कुछ ऐसा सैनिटरी का सामान जिसकी मालियत हज़ारों रुपए है वो चोर जो है वो चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं। मुकदमे के मुद्दई और इस घर के रहने वाले अफराद वो हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 40 लाख रुपए से ज़ायद की जो चोरी है कोई इन्हें ऐसी सूरत हाल या कोई उम्मीद दिखाई देती है कि पुलिस वो नुकसान को पूरा करवा देगी, चोर को पकड़ लेगी या माल इनका जो चोरी हुआ है उसको बरामद करवा दिया जाएगा। भाई आप अपना नाम बताएं और बताएं किस तरह से चोरी की वारदात हुई, कहाँ थे आप और जेवरात कितना था, सैनिटरी का सामान क्या लगाना था, कहाँ पड़ा था, क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख हारिस इशफाक है। मैं सर हफ्ते वाले दिन घर से गया हूँ 3:30-4 बजे। ठीक है। बच्चों को उनकी नानों के घर छोड़ा है। ठीक और है। मैं वाले साहब की तरफ चला गया हूँ। अगले दिन हम रात को इतवार की रात को 12:30-1 बजे घर आए हैं। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। इधर ये बैठक का जो दरवाज़ा ये खुला था, उसने बंद किया हुआ था, हल्का था, हमने खोला तो ये खुल गया और दूसरा दरवाज़ा लॉक था हमारा। ठीक है। आए हैं जब हमने चेक किया है तो हमने अगले कमरे में हमारा सामान पड़ा हुआ था। ठीक है। वो सारा जेवर भी हमारा ले गए। ठीक है। जेवर कितना था और कितनी मालियत थी जेवर की? जेवर आया था को 15 से 16 तोले। अच्छा, 15-16 तोले। उसकी मालियत कितनी उसकी बनती? तकरीबन को 35 से 40 लाख रुपए मालियत बनती है। उसके बाद मेकअप का सामान सारा ले गए हैं, सारे घर की सैनिटरी ले गए हैं, हर चीज़ ले गए हमारे घर की। तकरीबन छोटी छोटी काफ़ी इस्त्री तक नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा, वो भी तो हमारे ले कितनी देर चोर रहे हैं घर में और क्या उनका लगता है कितनी देर में ये तकरीबन कोई ये जिस तरह उन्होंने सैनिटरी का एक एक सामान एक नलका खोला, ये तो लगता है कोई 2 घंटे अंदर रहा। अच्छा। घर बैठ के पानी शानी भी पिया, कोई खाया भी है भी, ऐसे करके जिस तरह पूरी इत्मीनान से करके काम करके किए हैं। ठीक है। FIR करवा दी? सर FIR भी हमारी तकरीबन को 24 से 32 घंटे बाद, 30 से 32 घंटे बाद जाके हमारी FIR काटी गई। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पुलिस वाले वो कहते थे, वो कभी कह रहे थे SHO साहब घर बैठे नहीं हुए, वो उधर है नहीं, वो आ रहे हैं काम के हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही लगे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगर FIR काटी गई है, जो तफ्तीशी अफसर देना था वो 2 दिन हमें उन्होंने वो लगा दिए। ठीक है। वो जी आ रहे हैं जा रहे हैं बता रहे हैं, अभी भी कोई हमारी परसू नहीं कर रहे, भी आते हैं बताते हैं, जिस बंदों में को हमें शक है उनको उठाते हैं जी। अभी वो फ्रेंसिक 4 दिन बाद इन्होंने फ्रेंसिक कराई है। वो फ्रेंसिक वाले फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ से अगर 1-2 मिले ही हैं, वो पता नहीं है वो उनके हैं कि जो अगर को आया गया उसके हैं। ये और कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद फ्रांसिक के लिए नमूने यहाँ से ले जाएंगे? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद? 4 दिन बाद वो मौके पे होता है फ्रांसिक, वो भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं हमें। तो 4 दिन तक आपके घर में सामान बिखरा रहा? बिखरा रहा, अभी भी बिखरा हुआ? अभी भी बिखरा हुआ है। अच्छा, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस वालों ने आना है? अब पुलिस वाले जी आ रहे हैं जा रहे हैं बता रहे हैं, जो बंदों पे हमें शक है उनको हम कहते हैं पकड़े जी, हम सुबह करेंगे, आप हमें 3 बजे कॉल कीजिएगा। कोई हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे पुलिस। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो मनावा है उनको जाके आप मिले या मुतलका? सर उनको हम ही जाते हैं, वो उन्होंने तो हमें एक दफ़ा कॉल भी नहीं की कि आप आ जाइए, कोई आपका मामला है, कोई हम आपसे कोई बात करें। सर क्या हुआ, कोई हमें को बंदा दादर से ही कर देता है, वो भी नहीं वो करते। अच्छा, वो भी नहीं करते हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि कई घंटे बाद FIR दर्ज नहीं हुई, जब आप आए घर पे और आपने देखा कि घर में मुँह पे ऑपरेशन पुलिस वाला है मौके पे जो आते हैं, जब आप आए हैं तो आधे घंटे बाद वो आ गए। आधे घंटे बाद? आधे घंटे बाद वो आए हैं और ये यहाँ तक अंदर आए हैं सीरियो तक। मैंने कहा जी आए आपको मौका मार दे, तो कहें बस जी आए अपना लिखवाएं। वो भी जल्दी जल्दी में लिखा है जी, अच्छा जी ठीक है जी अल्लाह। वो मुतलका थाने का था? हाँ जी मुतलका थाने का। अच्छा, तो कितने घंटे बाद फिर FIR हुई? FIR 30 से 32 घंटे बाद। 30 से 32 घंटे बाद? हाँ जी। अच्छा, 30-32 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। जी। कुछ सिफारिश करवाई थी? नहीं सर, जाके उनके मिनती तल्ले कर दे रहे हैं, सिफारिश किया करवानी। नहीं तो आपको ये पता नहीं है कि जो FIR है उसका तो वक्त है कि भी अगर कोई वारदात होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 घंटे में, 2 घंटे में। सर वो कभी SHO साहब आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं बताते हैं, कभी काम गए हैं, बस यही बातें होती रही हैं। अच्छा, वही बातें होती रही हैं। ये ज़रा आप अपने वालिद को दें माइक। जी आई साहब, आप बताएं कि चले एक तो नुकसान हो गया आपका जी और अब कोई उम्मीद पैदा हुई है? बस बुनियादी उम्मीद तो सबसे ज़्यादा अल्लाह करीम की तरफ बेशक से रजू होता है एज ए मुस्लिम। तो बाकी अभी तक कुछ समझ नहीं लग रही, रिक्वेस्ट की जा रही है और
आप जैसे दोस्तों से ही तावन किया जा रहा है हमारे साथ। तो जहाँ तक मुतलका हुकाम है, अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई नहीं। खुद ही हम उनको कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जी क्या अभी क्या मामला है, कहाँ तक पहुँचा है, अब क्या होना है, कब हमें आपसे परसू की जाए, ठीक है। कब किया जाए। वो अब ये करते करते कल तक का टाइम दिया है उन्होंने कि जी कल आप मुझे कुछ दोपहर को, कि मतलब चोर पकड़ लेंगे, ये कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी वो जो आपने जिस बंदे का आपने निशानदेही की है, जिस पे शक किया शक आपने, किया हमने, उसको उठाया जाएगा। ठीक है। तो फिर उससे ना इन्वेस्टिगेट। और दूसरा क्योंकि जो दूसरा मामला जो फ्रेंसिक का, वो उन्होंने कहा जी कि वो इधर तो मैच नहीं हुआ, आज बताया परसों रात की हुई है, तो कल का टाइम दिया था उन्होंने मुझे। ठीक है। तो कल उन्होंने कहा जी कि वो रात को के लेट नाइट गए थे कल, यहाँ जब परसों आए थे तो यही सिचुएशन, जब आप तशरीफ लाए लाइट का था और लाइट लेट हो गई, ठीक है। लाइट लेट हुई है। तो फिर उन्होंने वो अपना पूरी उन्होंने ऐसे बंदा के उन्होंने तामन किया है, ठीक है। फ्रेंसिक वालों ने। ठीक है। उन्होंने हमें ये बात बताई कि ये काम जो ऑपरेशनल आपका इधर जो आए थे मुतलका ऑफिसर, ये उनका काम था कि फौरी तौर पे फ्रेंसिक को मुतला किया जाता ताकि वो टाइम से यहाँ उसी टाइम यहाँ पहुँचते। और क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है शवाहद की, बेसिक ये 24 आवर से 48 आवर्स तक होती है। ठीक है। उसके बाद का जो है फिर वो कोई चांस ही होता है। ठीक है। तो वो आए हैं, मैंने कहा जी कोई नहीं है, कोई बात ही नहीं कोई। तो फिर क्योंकि आगे वो पहले FIR का प्रोसेस चल पड़ा, उसमें जो लतोलो होती रही जैसे बेटे ने बताया। फिर वो लेट नाइट जाके वो FIR मिली, अगले दिन वो उनका वो प्रोसेस जी इन्वेस्टिगेशन का शुरू हुआ। वो मासूफ वो उनसे जब रब्ता बना तो मैं खुद उनके पास गया हूँ ऑफिस। तो उन्होंने कहा जी कि मैं जब पहले उन्होंने कहा कि मैं इतने बजे तक आना है, 5 के बाद मैं गया, मिले मुझे, वो उधर भी लाइट बंद थी थाने की। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि अभी लाइट आती है कुछ 6:15 आनी है, उसके बाद मैं मुंशी के बाद कंप्यूटर में बैठूंगा तो आपकी मैं मिसल निकलवा के तो मैं आ रहा हूँ। अब फिर जनाब वो उनकी इंतज़ार शुरू हो गया। ठीक है। इंतज़ार शुरू होते होते वो उन्होंने मासूफ ने कहा जी कि मुझे अभी तक मिसल नहीं मिली। अच्छा। वो मिलेगी तो मैं आपके पास आऊँगा। वो मिसल आपने देनी थी या जी? नहीं, उन्होंने देनी थी। उन्होंने देनी थी? अच्छा। जी का वो तो मुतलका थाने का ही मामला था ना। ठीक है। वो उन्होंने अपना वो रात गुजार दी। अगले दिन जाके फिर उन्होंने वो अभी आई नहीं है, हो रहा है वो तकरीबन को 6-6:30 बजे उन्होंने, जब ये फ्रेंसिक टीम से पहले वो आ गए ना, तो उन्होंने कहा जी मुझे मिला। तो वो आके बस जो अपनी एक होती है एक फॉर्मेलिटी सी पूरी की उन्होंने। फ्रेंसिक आई, वो फिर कुछ वेटिंग हमें करनी पड़ गई लाइट की वजह से। ठीक है। तो फिर वो जब लाइट लेट हो गई तो हमें फिर उसी में हमने वो मोबाइल्स के साथ अपने उसको सारा फ्रेंसिक किया। तो उन्होंने हमें बताई ये बात, हमारे इल्म में नहीं थी ये बात, लेकिन उन्होंने फिर ये हुआ कि 3-4 जगह से कुछ उनको मिला है। तो वो लेके गए, तो वो उन्होंने कहा जी ये कल जो गुजरी है दिन, ये इनको हम पहुँचा दिया जाएगा। फिर जब उनसे मेरा रब्ता हुआ हमारे मतलब इस सारी गुफ्तगू का तो यही है कि अभी तक हासिल कुछ नहीं, हासिल ज़रा कुछ नहीं है। ठीक है ना। बुनियादी चोर सामान ले गए, जी हाँ, आपकी सैनिटरी का सामान, जी आपके बच्चों के जेवरात भी ले जी गए। हाँ। जेवरात कितनी मालियत के थे? कोई और भी कीमती सामान था? कोई कैश था? तकरीबन जी नहीं, कैश कुछ नहीं था। ठीक है। जो आपको अर्ज किया ये तकरीबन राउंड अबाउट 40 के नहीं, ऊपर। सामान आप बता रहे हैं कि जो तलाई जेवरात थे, कोई घड़ियाँ, कोई और नहीं, चीज़? एक घड़ी वो जो बाद में बच्चे ने, वो भी इसने मुझे आज से 2-3 दिन पहले बताई बात ठीक है। कि जी वो मेरी ये भी थी। मैं कहा यार आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? कीमती घड़ी थी? ये कीमती घड़ी थी। कितने की? वो माली तो होगी, वो 50-60 हज़ार की अच्छा, होगी। वो उसमें FIR में नहीं, नहीं लेकिन वो मेरा ख्याल आप ततीमे बयान में उसको जी। शामिल करवा सकते और हैं। एक ब्रेसलेट बताया इसने वो भी मुझे, सोने का था? वो भी सोने का। अच्छा। वो कहता जी उस वक्त मैं नहीं फिर तो बता ये सकता। 40 से ऊपर चला गया ना ये तो अबव फिर- कर गया। हाँ। अबव कर
बकिया कुछ तहाइफ वगैरह थे मक्के मतलब ज़ियारात के वहाँ से अच्छा मदीना पाक मक्के पाक के वो जो जिसके साथ वो ये भी बड़े हुए थे ज़ेवरात वगैरह। अच्छा, वो भी ले गए। वो एक शॉपर था वो वो चीज़ें भी लेके गए। ठीक है। बाकी कुछ अपना घर के कोई अपना मेकअप वगैरह का और वो चार्जर। अब उसमें बुनियादी एक बात जो सोचने वाली समझने वाली कि वो चीज़ें वो उसने उसको अपने हाथ की है कि जिसको वो एक तो आसानी के साथ उसको अपना कवर कप कर सके, दूसरा वो जो उसके मुतलका काम है चोर के। अब ये यहीं पड़ा होता, यहीं से वो अपना उसने बाहर की रास्ता लिया। ठीक है। अब ये सबसे इजी उतारा जा सकता था। अब इसमें हमें जो अपनी नाकिस रहा है कि ये उसने शायद इसलिए नहीं लिया कि उसको फिर इसके साथ वो करेक्शन करवाना पड़ना था सारा कुछ। तो अब जो चोर की जो अप्रोच है जो कैटेगरी लग रही है उस हिसाब से उसने कहा जी ये मेरे काम का नहीं, और जो चीज़ें वो उसके काम की थी इसमें वो घर की प्रेस। भाई साहब ये बताएं कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं जी जी यहाँ पे पहले भी चोरी की वारदात जी हुई है। सिमिलरली 10 मुहर्रम को मुझे दोस्तों ने बताया हाँ। वो 10 मुहर्रम का दिन था, तो यही वारदात इसी तरह की हुई थी। चोर अगर नहीं पकड़ा गया उस जी, चोरी में, जी, जी। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा जी जी तो यकीनन अब उस एक के बाद दूसरी वारदात हुई है, फिर उससे पहले भी 2 3 4 वारदातें इस कॉलोनी में हो चुकी अच्छा इसमें हो चुकी। और जो तो बुनियादी पुलिस ने सबसे फिर सबके बस ऐसे ही बरामद करवा दिया कुछ सब? भी नहीं, किसी का भी नहीं हुआ कुछ। अच्छा एक फैमिली का पता चला कि यहाँ पे वो मेहमान आए थे कनाडा से कुछ शादी के सिलसिले में, तो वो घर के इधर उनके वो पाउंड्स वगैरह भी थे, डॉलर्स भी, जो करेंसी कुछ और तलाई जेवरात भी ये वो 2 घंटे के लिए अपने फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए हैं। तो उस 2 घंटे के अंदर उन्होंने घर के पिछली तरफ से शायद कोई ग्रिल काटी, ठीक है। ग्रिल काट के उन्होंने ना वो अपनी एंट्री करके उन्होंने कहा। और एक यहाँ पे ये सामने गार्डन है हमारे ये गली में, इसके अपोजिट वो बता रहे थे वहाँ भी एक दोस्त उनके घर भी ये वारदात हुई है। ये भी शायद इस और जो थाना वारदात से मनावा ही है। मिनामा ही है। और जो हमारे मुतलका हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने भी बताया जी मेरे पास ये 3 वारदातों का इधर मेरे पास इन्वेस्टिगेशन आई थी, और इसमें एक और भी चीज़ थी कि इन ये सैलरी उतारने के अलावा यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिक की तारें भी खींची थी। अच्छा, जो पहले घरों में चोरी हुई है वहाँ से भी सैनिटरी का सामान गया था? ऐसे जो एक में जो अच्छा, एक चोरी में जो एक चोरी हुई वो बिल्कुल हमारी तरह ही घर की छत से लेके जो ग्राउंड फ्लोर तक के तमाम सैलरी को उतारा गया। अब जिसमें इसकी मतलब यही है कि बड़े आराम से सुकून से ये वारदात की गई है। और आज हमारे कुछ हम चाह रहे थे कि अब कुछ थोड़ा सा सैनिटरी का सामान लगवाया, हमने प्लम्बर को अपने बुलवाया हुआ था, सामान भी मंगवाया कुछ लगवाने, फिर हम रुक गए अभी यही मामला को देखते हुए। उसने हमें बताया कि ये किसी सही कारीगर का काम है जिसने बड़े आराम से सुकून से इसको ना उतारा है। ये आम कोई मतलब ना कोई कह लें ना कोई कारीगर आम सा नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अभी अनाड़ी का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, गुजारिश समझ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताएं कि जी कुछ कहना चाहते हैं, नुकसान हो गया बड़ा? मैं सर गुजारिश कहना अपने चाहते हैं? आला हुकाम से मेरी मोहतरमाना हमदर्दाना अपील है मोहतरमा मरमियन नवाज साहिबा साहब से, और उसके अलावा जो मुतलका हमारे DAG साहब हैं, और उसके अलावा और हमारे जो ऑपरेशनल कोई DAG हैं जो उन मामला देखते हैं, मैं हमसे खुसूसी गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी हमारे इस जो हमारे साथ ये जो भी हो गया, लेकिन इसको मेहरबानी फरमा के हमारे लिए खुसूसी तौर पे हमें को अपनी ना खुसूसी हमारे लिए कोई मेहरबानी फरमाई जाए, और पे जो मुतलका आगे जिन ऑफिसर वगैरह ने या जिस इदारे ने भी इसको सारे मामला को देख रहे हैं या देखना है, उनको ज़रा पूरी अपनी ख़ास मेहरबानी करके गुजारिश है, क्योंकि हम ये सारी ज़िंदगी का असासा था बच्चों का, और मतलब एक आम सी सफ़ेद पोश सी फैमिली है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा
कि हमारे लिए ना खुसूसी अपनी कोई नज़र फरमाइश है। बिल्कुल ठीक है। ये था जी कैंट डिवीज़न और मनामा पुलिस स्टेशन, जहाँ पे एक ही कॉलोनी में एक ही जगह पे 3 से 4 चोरियाँ तकरीबन मिलती जुलती तर्ज पे हुई हैं। ना तो पहली चोरियाँ और उनके चोर ना पकड़े गए, ना उनका माल बरामद हुआ, और अब लाहौर शहर में डकैती की वारदात जो है, जो गन पॉइंट पे लोगों को लूटा जाता है, वो तो एक अलग मामला है। अब लोगों का जो माल है वो घरों में भी महफूज नहीं है, उनका कीमती सामान वो घरों में भी महफूज नहीं रहा। चोर आते हैं, अगर उनको ताले तोड़ने पड़ते हैं ताले तोड़ते हैं, अगर उनको कोई घर में कीमती सामान या जेवरात नहीं मिलते हैं तो वो सैनिटरी का सामान जो वो भी हज़ारों रुपये मालियत का होता है उसको उतार के ले जाते हैं और तसल्ली से लेके जाते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से, जो पुलिस हुकाम की जानिब से, और ख़ासकर जो लाहौर पुलिस के सरबराह हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी हम अगर वाक़या कोई ऐसा पेश आता है तो चंद घंटों में उसकी FIR दे दी जाती है। सरबराह पुलिस के लिए ये बैठे हुए साहब हैं, बता रहे हैं कि कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक FIR, चोरी की FIR जो है वो दर्ज होती है। फिर FIR अगर दर्ज हो ही जाती है तो फिर उसके बाद इनका वो वाला मामला जो जिसमें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में जाना होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ करना होता है कि यकीनन जब FIR दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसके ऊपर अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। कई घंटे गुजर जाने के बाद, बल्कि कई दिन गुजर जाने के बाद उसके फ्रांसिक के नमूने जो हैं वो भी नहीं लिए जाते हैं। इस घर में जहाँ पे चोरी हुई, सामान बिखरा रहा, सैनिटरी का सामान, जो बाथरूमों का सामान था, सब कुछ उतार लिया इन्होंने। इस घर से उस सामान को भी नहीं समेटा कि शायद कि चोर का कोई सुराग लग सके। ये है शहर लाहौर का हाल। ये है लाहौर में अब लोगों की जानो माल की हिफाजत की सूरत हाल। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से हमने आपको बताया कि शहर लाहौर जो है वहाँ पे डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। अब तो डाकू जो हैं वो आम शहरियों को घरों की दहलीज़ पर लूटना शुरू हो गए हैं, और ना ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है कि ख़वातीन के हाथों से, गले से जो तलाई ज़ेवरात है वो भी उतार लिया जाता है। इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और अपनी बेगम के साथ वो कुछ तलाई ज़ेवरात जो थे वो लेकर घर आता है, और इसके साथ क्या डकैती की कैसे वारदात होती है उसकी CCTV फुटेज भी आती है सामने, और 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू जो है वो लूट कर फ़रार हो जाते हैं। भाई आप अपना नाम बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि आप तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कहाँ से आपका मतलब कौन से मुल्क से आप आए हैं और क्या वारदात हुई, ज़रा नाम बता के तफसील। अच्छा उस्मान भाई बताइएगा कि कैसे हुई बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर से निकला हूँ अपनी वाइफ के साथ। हम दरअसल हमारा घर बन रहा है तो ना हमने शिफ्ट होना था, तो घर में ज़ेवरात कुछ पड़े हुए थे मेरी वाइफ के। मेरी रिसेंटली शादी हुई है दिसंबर में, तो मैं वो शिफ्ट करने यहाँ पे आ रहा था। मेरी वाइफ ने चूड़ियाँ और लॉकेट और अंगूठी पहनी हुई थी, और हम रास्ते में कहीं रुके भी नहीं हैं, हम सीधा इधर आए हैं। अभी मैंने मोटरसाइकिल बंद की है तो पीछे से मेरे 2 डाकू आए हैं, तो उन्होंने मेरी तरफ जब वो पिस्तौल निकाला है, पहले उन्होंने मुझे दिखाया है, तो जब उन्होंने मुझे दिखाया है कि एकदम जहन में आया कि शायद खाली हो या कुछ हो, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की है। जो पीछे वाला दूसरा उसका शख्स था वो उसी टाइम मेरे पीछे आ गया फ़ौरन। उसके पास भी पिस्टल था, उसने मेरी कमर के साथ लगा दिया है और दूसरे ने मेरे वाइफ के सर पे रख दिया कि जो कुछ है निकाल दो। ठीक है। तो हमने सारा कुछ दे दिया है। तो मेरी वाइफ ने थोड़ी समझदारी की कि अपना पर्स ना उतार के ऐसे अपना पाँव मारा है कि गाड़ी के नीचे चले जाए। जो मेरे पीछे खड़ा था उसने देख लिया, उसने दूसरे को कहा कि पर्स भी उठा लो, और कुछ 20 से 25 सेकंड्स के अंदर अंदर उसने सारा कुछ लिया और फरार हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कितने के ज़ेवरात थे, कितनी मालियत थी रकम? तकरीबन 12 से 12.5 तोले जेवर था। ठीक है। और उनकी रकम 32-33 लाख के करीब है। 33 लाख रुपए की, और घर की दहलीज पे हुआ। घर के दहलीज अच्छा आप जब मोटरसाइकिल पे आ रहे थे जी बिल्कुल, तो आपका जो है वो घर जो है वो हमने भी देखा है जहाँ पे हम मौजूद हैं, तो यहाँ पे तो आम शख्स आ भी नहीं सकता, और मतलब सिक्योरिटी भी है, और पंजाब सोसाइटी का ये इलाका है, तो किसी ने आपको
फॉलो किया या कुछ ऐसा, क्या लगता है आपको कैसे हुई ये? वैसे शक तो नहीं हमें पड़ा कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं ना पीछे देखता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे शक नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो जब वो एंटर हुआ है तो हमने फुटेज देखी है सोसाइटी की, वो तकरीबन 50 से 60 की स्पीड में मेरे पीछे एंटर हुआ है सोसाइटी के अंदर, और गार्ड सिर्फ साइड पे देख रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कोई एंटर हो रहा है नहीं हो रहा। और एक एक गली की नुक्कड़ में होता है गार्ड, वो उस टाइम नमाज़ पढ़ने चला गया था, ठीक है। और वो फ़ौरन मेरे पीछे आए हैं, उन्होंने ऐसे सारा डकैती की है। और जब वो वापस जा रहे हैं तो गार्ड को तब भी नहीं पता कि वो वापस चले गए हैं। जब लड़कों ने जाके बताया है कि ये वारदात हो गई है वहाँ पे, तो वो तो आगे से कह रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप कहाँ, कौन से मुल्क में काम करते हैं और कितने अरसे से आप यहाँ आए हुए हैं? मैं दरअसल अपने मामू के पास होता हूँ ईरान में, और रिसेंटली मेरी दिसंबर में शादी हुई है। मैं दिसंबर से भी, मेरी शादी से भी 10-15 दिन पहले आया था, ठीक है। और बस नेक्स्ट मंथ प्लान ही था कि ये वाक़या हो गया। ये वाक़या हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपको लगता है कि लाहौर में जो रहने वाले लोग हैं वो महफूज नहीं है डाकुओं से? भाईजान, अगर मेरे साथ सोसाइटी के अंदर घर के बाहर कैमरे लगे हैं, डाकुओं को भी पता ही होगा कि सोसाइटी है, कैमरे लगे हैं, सारे हो गए हैं। मैं अगर यहाँ पे महफूज नहीं है तो बाहर का शायरी कहाँ पे महफूज होगा? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं वो बाहर के मुल्कों में जो होते हैं उसको यही लगता है कि पाकिस्तान में तो ऐसे हालात नहीं होंगे, यकीनन आपको भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा। तो पुलिस हुकाम जो यहाँ पे सरबरा लाहौर पुलिस जो है वो तो कहते हैं कि हमने क्राइम को बहुत कंट्रोल कर लिया है। जिस तरह की आपके साथ वारदात हुई है, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया कि घर के अंदर, घर के करीब, बिल्कुल दरवाजे के आगे डाकू आपका पीछा करते हुए आ गए, सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पुलिस हुकाम कहते हैं, आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? पुलिस हुकाम ने तो फ़िलहाल 26 तारीख को मेरे साथ वारदात हुई थी, फ़िलहाल तक तो अभी तक तो कुछ नहीं उन्होंने किया। हम कल सेफ सिटी गए थे कैमरे देखने, तो निश्तर तक हमें शक है कि वो निश्तर की तरफ गए हैं। तो जब हमने सेफ सिटी देखे हैं तो टोटल निश्तर तक जितने भी सेफ सिटी के कैमरे सब बंद हैं, ख़राब हैं, जिसकी वजह से हमें फुटेज ही नहीं मिल सकी कि वो जा रहे हैं। ठीक है। तो जो दावे करते हैं जी कंट्रोल कर लिया क्राइम, उनको क्या कहेंगे आप? आज एसएसपी साहब ने बुलाया था हमें, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने हुक्म भी दिया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट की जाए। अब देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या बनता है। चलें, हम भी दुआ करते हैं कि 7 दिनों में आपकी डकैती जो आपके साथ हुई है उसकी रिकवरी हो जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं 7 दिन की बजाय 7 माह भी गुजर जाते हैं, तो वो डाकू जो हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। इस नौजवान ने जो इसके साथ डकैती की वारदात हुई, इसकी बीवी बेगम इसकी साथ थी, दिसंबर में शादी हुई, 9 बेहाता जोड़ा था, और यकीनन घर का जो सामान शिफ्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि कीमती सामान जो है वो इस घर में अपने इन लॉज की तरफ ज़ेवरात जो है वो शिफ्ट कर दें। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये निकली कि पुलिस तो जो अपनी कारकर्दगी या डाकुओं को पकड़ने में जो अपनी माजूरी ज़ाहिर करती है, नाकामी उनकी जो दिखाई देती है, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो अरबों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए कैमरों का जाल बिछाया गया है, उसके कैमरों की आंखें ही बंद हैं। ये मेरी तरफ से इल्ज़ाम नहीं है, सेफ सिटी हुकाम के लिए या सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए। ये बैठा हुआ नौजवान बता रहा है, चश्मदीद गवाह है, जिसके साथ डकैती की वारदात हुई, और सेफ सिटी के दफ्तर जाकर जब इन्होंने उनका डाकुओं का रूट निकालने के लिए जो है वो सेफ सिटी वालों से दरख्वास्त की कि उनको सेफ सिटी की फुटेज मिल जाए, तो पता ये चला कि पंजाब सोसाइटी से टूवर्ड नश्तर की तरफ तमाम जो सेफ सिटी के कैमरे वो बंद हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सेफ सिटी का जाल पूरे पंजाब में फैलाए जाने का जो है वो मंसूबा बनाया गया है, और लाहौर में सेफ सिटी जो है वो बड़े बड़े दावे करता है कि हमारे कैमरे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वर्किंग पोजीशन में है। लेकिन बहुत सारी इतलात हमें ये मिलती हैं कि 40 से 30% कैमराज जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, बाकी कैमरों का जो है वो कोई ना कोई उनकी ख़राबी है। ये है जी लाहौर पुलिस का और सेफ सिटी अथॉरिटी का जो कारनामा, जिससे ना तो डाकुओं की शनाख्त हो सकी है
और ना ही उनका ये पता चल सका कि वो किस तरफ गए। अलबत्ता प्राइवेट कैमरों की फुटेज जो है वो इनके पास भी मौजूद है। जिस घर के बाहर ये डकैती की वारदात होती है वहाँ भी सेफ सिटी के अलावा प्राइवेट कैमरे जो थे वो मौजूद थे, और घरों में भी जो प्राइवेट कैमरे थे उनसे इन्होंने फुटेज ज़रूर हासिल की है। लेकिन सरकार का या पुलिस का काम है कि सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए उन डाकुओं और जराइम पेशा लोगों को पकड़ें। उसमें कोई उनको ऐसा कैमरे की फुटेज नहीं मिल रही है जिसके ज़रिए उन डाकुओं तक पहुंचा जा सके। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से शहर लाहौर में डाकू जो हैं वो और चोर जो कामयाब हैं और पुलिस नाकाम है। ये था कैंट डिवीज़न का हाल, जिसमें चोरी की भी इसके अलावा भी बहुत सारी वारदातें होती हैं और डकैती की भी वारदातें बेपनाह हो रही हैं। लेकिन पुलिस हुकाम ये दावा करते हैं कि पिछले साल की निस्बत या उससे पिछले साल की निस्बत क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आया है। लेकिन असल सूरत हाल हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।